दोस्तों नमस्कार। मतगणना पूरी हो चुकी है और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। अब यहाँ पर चर्चा इस बात की भी होना ज़रूरी है कि ये ऐसा चुनाव था जिसमें लोग एग्ज़िट पोल पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि जितना करंट भाजपा का एग्ज़िट पोल में दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप शहर और कस्बों की बात करें तो कहीं न कहीं इसका असर भी दिखता था, लेकिन गांव में जाकर चीज़ें बदल जा रही थी। लोगों के मन में प्रत्याशियों को लेकर असंतोष था, लेकिन उनका फैक्टर कुछ और था। वह कुछ और करने के मूड में थे। अगर मैं आपको पिछले 15 दिन पहले की एक अपनी विज़िट के बारे में बताऊं, तो हम लोग खैराबाद क्षेत्र में थे। वहाँ पर एक राकेश कुमार नाम के व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई। वो एक खोखे में बैठे हुए थे और हम लोगों ने उनसे जानना चाहा कि आखिरकार चुनाव का माहौल क्या है। आप यकीन नहीं करेंगे, उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। उन्होंने जो बातें कहीं वो ये स्पष्ट इशारा कर रही थी कि इस बार भाजपा आने वाली है। ये अकेले राकेश कुमार की ही बात नहीं थी, ऐसा कहने वाले गांव में दर्जनों लोग थे। उनका कहना था कि हमको कोरोना काल में जब आपदा का समय था तो परिवार का पेट भरने के लिए राशन किसने दिया, हमको आवास किसने दिया, हमको शौचालय किसने दिया, हमको सम्मान निधि किसने दी, हमको आयुष्मान कार्ड का लाभ किसने दिया, नहरों में पानी कब आया। तो ये बातें यह सारा कर रही थी कि कहीं न कहीं गांव में अंडर करंट है। इसके अलावा अगर आप और घूमें तो एक और बहुत बड़ा फैक्टर था। वो फैक्टर था महिलाओं का फैक्टर। निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्षों में जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों को देखकर यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि महिलाएं भाजपा की कानून व्यवस्था के साथ में थीं। भाजपा शासन में जो कानून व्यवस्था का माहौल बना वो लोगों को पसंद आया। कहीं न कहीं अगर लोग नाराज़ थे तो कानून व्यवस्था के मैटर पर आकर वे भाजपा के साथ में थे और यही भाजपा की जीत का कारण भी बना। अगर आप सीतापुर की बात करें तो पिछले चुनावों को अगर देखा जाए तो अब तक किसी ने इतनी सीटें हासिल नहीं की थी। ये पहली बार हुआ है कि ज़िले की 9 सीटों में किसी भी दल ने 8 सीटें हासिल की हैं और ये कारनामा भाजपा ने कर दिखाया है। लहरपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटें भाजपा ने अपने नाम की हैं और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि सरकार में 8 का प्रतिनिधित्व है तो क्या इस बार किसी की किस्मत में मंत्री पद भी है। खैर ये तो समय बताएगा। मैं चलते चलते आपसे एक और आग्रह करना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।